बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने फाइंड करनी है दो स्फीयर्स के दरमियान, जिनमें से हर एक का मास 1000 kg है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है और उनका मास हमें गिवन है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो हम इसकी मदद से इस स्टेटमेंट में मौजूद डाटा नोट करते हैं। डाटा में उसने क्या कहा है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि एफ हमने कैलकुलेट करनी है। अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। दो मैसेज हैं और उनका जो मास है, दो स्फीयर्स हैं और उनका मास 1000 kg है, यानी कि एक को हम m1 का नाम दे देंगे 1000 kg और दूसरा m2 1000 kg आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर, तो ये d आ जाएगा 0.5 मीटर। और उन्होंने इसमें यह भी कहा था कि जो मैसेज हैं वो क्या हैं, सेम है, बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास, दोनों का मास। तो इस वजह से हम इसको m कंसिडर कर लेंगे कि हमने m फाइंड करना। m और m1 m2 दोनों मतलब सेम है, तो यहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत, अगर आप लिखना चाहें तो m इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1000 लिख सकते हैं, और अगर ऐसे सॉल्व करना चाहें तो ये भी ठीक है। तो हम इस पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए से ही फाइंड की जा सकती है। F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। जी की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। तो 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू m1 की वैल्यू 1000 आ गई, m2 की वैल्यू भी 1000 आ गई, और d की वैल्यू डिस्टेंस 0.5 का स्क्वायर आ गया। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 6.673 इंटू 10 पावर, ये माइनस 11 है, और ये 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। तो माइनस 11 प्लस 6 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, यानी कि 0.25 आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 26.7 इंटू 10 पावर माइनस 5। यानी कि अगर हम पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर देते हैं तो ये 2.67 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल यानी कि उनका मास सेम होगा, ठीक है, और उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है और फोर्स गिवन है, मैसेज कैलकुलेट करने हैं। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स इज 0.006673 न्यूटन। तो ये हमने फोर्स नोट कर ली। उसके बाद उसने डिस्टेंस बताया है कि उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, और मैसेज कैलकुलेट करने हैं, और साथ ही उसने ये कहा था कि वो आइडेंटिकल मैसेज हैं, यानी कि उनका मैस सेम होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 और इनको नाम दे देते हैं m का। तो ये हमने कैलकुलेट करना होगा। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। इसमें m1 और m2 दोनों m हैं, तो इनको हम m पुट कर देंगे, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो हमें गिवन है। F की वैल्यू पुट कर दी, G की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, डिस्टेंस हमें गिवन है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 0.006673 इक्वल टू, ये G की वैल्यू एज इट इज आ गई, m से मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 1। तो ये 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो m स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0.006673 डिवाइडेड बाय 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11। तो यहाँ से ये m स्क्वायर इक्वल आ जाता है। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये 10 पावर 8 आ जाएगा, और दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे तो m इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 10 पावर 8, यानी कि m इक्वल आ जाएगा 10 पावर 4 के। 10 पावर 4 से मुराद 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे तो ये 10,000 kg आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मैस आ गया, और ये मैस हमारे पास m1 और m2 इक्वल था, तो इस वजह से m1 और m2 दोनों की वैल्यूज 10,000 kg आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है,
फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है मार्स की सरफेस पे। मास ऑफ द मार्स इज 6.42 into 10 power 23 kg and its radius is 3370 किलोमीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मार्स की सरफेस पे। तो डाटा हम साथ साथ नोट करते हैं। मार्स की सरफेस पे g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ मार्स गिवन है m equal to 6.42 into 10 power 23 kg and its radius r गिवन है 3370 किलोमीटर। तो इसको हम इसके SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 3370 into 10 power 3 मीटर आ जाएगा। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास g की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो g इक्वल टू gm/r² है। ठीक है, ये आप जब अर्थ का मास कैलकुलेट कर रहे थे तो उस टॉपिक में आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आया था g इक्वल टू gm/r²। तो इसके जरिए से हम g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। g इक्वल आ जाएगा कैपिटल G की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है हर प्लेस पे, ये चेंज नहीं होती। m की वैल्यू मास हमें गिवन है, ये पुट कर दी, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो पुट कर दी। इसका स्क्वायर ओपन किया और ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। 6.673 को 6.42 से मल्टीप्लाई किया तो ये 42.84 आ गया और 10 पावर -11 10 पावर 23 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके 10 पावर 12 आ जाएंगी। नीचे जो वैल्यू है 3370 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया और 10 पावर 3 का स्क्वायर ये 10 पावर 6 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। ये जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है मून की सरफेस पे, जी की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ द मून भी गिवन है, मास मून का कैलकुलेट करना है। तो हम डाटा नोट करते हैं। जी की वैल्यू हमें 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, रेडियस ऑफ द मून आर की वैल्यू 1740 किलोमीटर है, फाइंड द मास ऑफ द मून एम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मास कैलकुलेट करने के लिए भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो इससे पिछले न्यूमेरिकल में अप्लाई किया था, जी इक्वल टू gm/r²। ये भी वही एक्सप्रेशन है जो मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करते वक्त आपके पास एक एक्सप्रेशन आया था। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। g की वैल्यू 1.62 है, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 into 10 पावर -11 होती है, डिवाइडेड बाय कैपिटल R की वैल्यू, ये किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था SI यूनिट में। तो अब ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। अब इसको हमने ये स्क्वायर ओपन करना है। ठीक है, स्क्वायर ओपन करने से पहले हम ये काम करते हैं कि हमने m कैलकुलेट करना है तो बाकी दो टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 1.62 के साथ ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1.62 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1740 का स्क्वायर 3027600 आ गया और 10 पावर 3 का स्क्वायर 10 पावर 6 आ गया, डिवाइडेड बाय 6.67 into 10 पावर -11। अब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m इक्वल आ जाता है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो इस वैल्यू पे इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास 735 into 10 पावर 22 आ जाता है। कैलकुलेटर की मदद से इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 735 into 10 पावर 22 आ जाएगा। पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ये 10 पावर 22 नहीं आएगा। ये आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखना है और उसको फिर पॉइंट को जस्ट शिफ्ट किया है 1 डिजिट के बाद तो जो वैल्यू आई है यहाँ पे लिख दी है। जहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है वो आपने सही कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट पे g की वैल्यू क्या होगी। g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाइट हमें गिवन है 3600 किलोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 3600 into 10 पावर 3 मीटर आ जाएगी। इसके अलावा जो हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी वो r की वैल्यू, रेडियस ऑफ द अर्थ ये हमें मालूम है 6400 किलोमीटर होता है।
या 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, तो उसको हमने सेम इस फॉर्मेट में यानी कि 10 पावर 3 में लिख दिया कि 6400 इंटू 10 पावर 3 मीटर लिख दिया। इसके अलावा हमें मास ऑफ अर्थ चाहिए होगा, उसकी वैल्यू नोट कर ली, कैपिटल जी की वैल्यू चाहिए होगी, वो हमें मालूम है, एज इट इज लिख लेंगे, तो वो भी आप चाहें तो डाटा में लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो स्मॉल जी फाइंड करने का फार्मूला है, किसी भी हाइट पे g इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, एक गिवन हाइट पे g की वैल्यू फाइंड करने के लिए यह फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। g इक्वल आ जाएगा, g की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस 6400 इंटू 10 पावर 3 प्लस हाइट 3600 इंटू 10 पावर 3 है। अब ये 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और 10 पावर -11 10 पावर 24 बेस सेम है, पावर z होके 10 पावर 13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6400 प्लस 3600, ये 10,000 आ जाएगा, इंटू 10 पावर 3 एज इट इज आ गया। इसको मैंने इसी वजह से दोनों को डाटा में ही सेम कर लिया था 10 पावर 3 में, ताकि जहां पे जब ऐड करना हो तो इन दो वैल्यूज को एज इट इज ऐड कर दिया जाए और ये एज इट इज आ जाए हमारे पास। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये 40 इंटू 10 पावर 13 डिवाइडेड बाय, इसको पहले हम एक ही 10 की पावर में लिख देते हैं, ये 10 पावर 4 हो जाएगा और ये 10 पावर 3 है तो 10 पावर 7 आ जाएगा। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 40 इंटू 10 पावर 13 डिवाइडेड बाय 10 पावर 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 पावर 13 है और ये 10 पावर 14 है, तो इसमें से अगर 10 पावर 13 को नीचे ले आए तो 10 पावर -13 हो जाएगा, तो 10 पावर 1 रह जाएगा, यानी कि 40 ओवर 10 रह जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, जी की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5.6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48700 किलोमीटर। जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से। रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट गिवन है 48700 किलोमीटर, यानी कि ये जो रेडियस होता है ये सेंटर से लेकर उस सर्कल के एंड तक, कॉर्नर तक हमारे पास डिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये अर्थ, इसमें अर्थ का रेडियस और अर्थ की सरफेस से लेकर जिस हाइट पे मौजूद है ये सैटेलाइट, उस वो भी गिवन है, यानी कि r प्लस एच की वैल्यू ये गिवन है। तो g की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और r प्लस एच की वैल्यू ये गिवन है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि सपोज ये आपको बैकग्राउंड पे जो लोगो नजर आ रहा है, इसमें ये जो इनर सर्कल है ये अर्थ का रेडियस है, यहां से लेकर जहां तक अर्थ का रेडियस सेंटर से, और ये जो आउटर सर्कल है यहाँ पे वो सैटेलाइट मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में। जहां पर हमें जो रेडियस गिवन है ना वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का गिवन है, यानी कि सेंटर से लेकर आउटर सर्कल तक, तो आउटर सर्कल तक हमारे पास इनर r और आउटर h भी गिवन है, तो r प्लस एच की ये वैल्यू गिवन है। जहां पर अर्थ की सरफेस से आगे की बात की गई हो तो वहां पे सिर्फ h की वैल्यू गिवन होगी, और जहां पे उस ऑर्बिट का रेडियस कहा गया हो तो वहां पे r प्लस एच की वैल्यू गिवन होगी। तो ये वैल्यू गिवन है, इसके लिए हमने g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ अर्थ हम नोट कर लेते हैं और g की वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए, ये भी हमने नोट कर ली। न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले g इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास वही फार्मूला है जो वेरिएशन ऑफ g विद अल्टीट्यूड का जो टॉपिक आपने देखा था, तो उसमें भी आपके पास मौजूद है कि g की वैल्यू हाइट के साथ साथ कैसे कम या ज्यादा होती है, तो उसमें इस फार्मूले का जिक्र है। g की वैल्यू हाइट जो इंक्रीज करती है तो g की वैल्यू कम होती है, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें वैल्यूज हमें गिवन है, वो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, पुट कर दी। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, ये भी वैल्यू पुट कर दी। r प्लस एच की वैल्यू गिवन है 4.87 इंटू 10 पावर 7 का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज को, इसको 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 आ गया, और 10 पावर -11 10 पावर 24 बेस सेम है, पावर z होके 13 आ गया।
4.87 का स्क्वायर लिया तो 23.7169 आ गया, और 10 पावर 7 का स्क्वायर यानी कि 10 पावर 14 आ जाएगा। तो g की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो ये 1.7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 10 पावर 14 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -14 हो जाएगा, यानी कि 13 माइनस 14 तो 10 पावर -1 रह जाएगा। अब 10 पावर -1 से मुराद ये है डिवाइडेड बाय 10, तो 1.7 डिवाइडेड बाय 10 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ g is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो g की वैल्यू है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितने डिस्टेंस पे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये सेंटर ऑफ अर्थ गिवन है, तो ये भी r प्लस h की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और g की वैल्यू गिवन है। फाइंड द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करना है। तो डाटा हमारे पास क्या है, g 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये r प्लस h की वैल्यू 10,000 किलोमीटर, यानी कि 10,000 इंटू 10 पावर 3 मीटर, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 1 इंटू 10 पावर 7 मीटर आ जाता है। 4j और 3j, तो 1 इंटू 10 पावर 7 मीटर। और मास ऑफ अर्थ हमने कैलकुलेट करना है me, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे g इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, वही फार्मूला जो हम ऑलरेडी यूज करते रहे हैं। इसमें me इक्वल आ जाएगा, me कैलकुलेट करना है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और g इधर आकर डिवाइड होगा, तो me r प्लस एच स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई जी आ गया। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, r प्लस एच की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर 7 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्मॉल g की वैल्यू 4 गिवन है, डिवाइडेड बाय कैपिटल G की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये 4 आ जाएगा एज इट इज, इंटू 10 पावर 7 का स्क्वायर 10 पावर 14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 6.67, तो ये 0.599 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये बेसिस सेम है, -11 ऊपर जाएगा, +11 हो जाएगा, तो ये टोटल 10 पावर 25 हो जाएगा। तो ये मास ऑफ अर्थ हमारे पास आ जाएगा 5.99 इंटू 10 पावर 24, यानी कि 6 इंटू 10 पावर 24 kg आ जाएगा मास ऑफ अर्थ। और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू यही होती है, ये आपको मालूम है, कांस्टेंट होती है, यही वैल्यू होती है। तो यहां से आपका आंसर वेरीफाई भी हो गया कि आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट MCQ इसका न्यूमेरिकल नंबर 8 है, at what altitude the value of g would become 1/4 than on the surface of the earth, कि किस हाइट पे जो g की वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगी जितनी कि g की वैल्यू अर्थ पे होती है, यानी कि अर्थ की वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। तो एट व्हाट अल्टीट्यूड, हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ g वुड बिकम 1/4 देन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि g इक्वल हो जाएगी 10/4 के। g अर्थ पे जो g की वैल्यू होती है वो 10 होती है, 9.8 होती है, उसको हमने राउंड ऑफ करके 10 लिख दिया, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g की वैल्यू गिवन है। तो हम h फाइंड करना है। अब वो जो फार्मूला था g इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, उसमें g और r की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, तो हम मास ऑफ अर्थ भी हमें मालूम होने चाहिए, तो वो फार्मूला हम यूज करते हैं g इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। इसमें हमारे पास जो जो वैल्यूज गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। g की वैल्यू 2.5 गिवन है, कैपिटल G की गिवन है, मास ऑफ अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, r प्लस एच को एज इट इज लिख देना है। ये हम एंड पे जब सॉल्व करेंगे तो उस वक्त r की वैल्यू जहां पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये r प्लस एच स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे और 2.5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 40 मल्टीप्लाई बाय ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके 10 पावर 13 आ जाएगा। तो ये r प्लस एच स्क्वायर इक्वल आ जाता है 160.152 इंटू 10 पावर 12। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो r प्लस एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इस वैल्यू का अंडर रूट, तो ये r प्लस एच इक्वल आ जाएगा 12.7 इंटू 10 पावर 6 के, इसका अंडर रूट 12.7, और ये जो पावर होती है अगर इवन में हो तो उसका अंडर रूट उसका हाफ हो जाता है, 10 पावर 6 हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू 6400000 जो वैल्यू गिवन है वो पुट की, प्लस h इक्वल टू, इसको हमने सिंपल फॉर्मेट में लिखा दिया, यानी कि 127 आगे 50 आ जाएंगे,
एक 0 तो इधर इसके साथ एडजस्ट हो गया ना, 7 के साथ, टोटल 6 थे, तो बाकी 5 0 आगे आ जाएंगे। h इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस ये इधर आएगी तो इसमें से माइनस हो जाएगी, तो h इक्वल हो जाएगा 630000, यानी कि हाइट हमारे पास आ जाएगी 6300 किलोमीटर। तो ये वो हाइट है जिस पे g की वैल्यू अर्थ की सरफेस से 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है, A polar satellite is launched at 850 किलोमीटर above the earth। एक सैटेलाइट गिवन है और उसकी अर्थ की सरफेस से उसकी हाइट गिवन है 850 किलोमीटर। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, उसकी ऑर्बिटल स्पीड v ऑर्बिटल फाइंड करनी है। तो h हमें हाइट गिवन है, ठीक है, 850 किलोमीटर, इसको हमने SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये 850 इंटू 10⁻³ बनता है, तो इसको 10⁻6 में कन्वर्ट कर लिया, 0.85 इंटू 10⁻6 मीटर आ गया। ये इस वजह से कन्वर्ट किया है तो क्योंकि जो r की वैल्यू हम पुट करेंगे वो 6.4 इंटू 10⁻6 होती है, तो इसको भी 10⁻6 में कर दिया। ऑर्बिटल स्पीड v ऑर्बिटल हमने कैलकुलेट करनी है। अब v ऑर्बिटल का जो फार्मूला है वो हमारे पास v ऑर्बिटल इक्वल टू √gm/r+h होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में गिवन है, पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन था, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं जो नेशनल बुक फाउंडेशन में है, क्योंकि अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक चलें तो उसमें आपको 2 फार्मूले पुट करके तो आंसर फाइंड करना पड़ता है। तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे, v0 इक्वल टू √gm/r+h। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। g की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, m कैपिटल M मैस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, r की वैल्यू भी आपको मालूम होती है, प्लस h की वैल्यू हमें गिवन थी वो पुट कर दी। तो v ऑर्बिटल इक्वल आ जाता है 40 इंटू 10⁻13, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 6.4 प्लस 0.85 7.25 आ गया, और 10⁻6 एज इट इज आ गया। तो ये डिवाइड हम जब करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 7.25 तो वो ये 5.52 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 6 पावर ऊपर जाएगी तो 13 माइनस 6 10⁻7 हो जाएगा, यानी कि इसका अंडर रूट लेंगे तो v ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएगा 7430 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42000 किलोमीटर अबव द अर्थ। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और उसको इतनी हाइट पे अर्थ से ऊपर लॉन्च किया गया है, इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी। तो ये भी पिछले न्यूमेरिकल की तरह है, इसमें भी हमें हाइट गिवन है, इसको भी 10⁻6 में कन्वर्ट कर लिया और v ऑर्बिटल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, वही फार्मूला यूज होगा, v ऑर्बिटल इक्वल टू √gm/r+h। इसमें v ऑर्बिटल इक्वल हो जाएगा √gm और r की वैल्यू पुट की, और h की वैल्यू हमें गिवन थी 42 इंटू 10⁻6। ये इसको इस वजह से इसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि r की वैल्यू जिस हम पावर में लिखें h की वैल्यू भी उसी पावर में हो, ताकि जब इनको ऐड करें तो विदाउट कैलकुलेटर भी हम ऐड कर सकें, इस वैल्यू को इसमें ऐड करें और ये साथ एज इट इज लिख दें, ठीक है। ये होता है ऐसे है कि मैथ की टर्म्स में जहां पे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और दरम्यान में प्लस का साइन होता है, तो उनमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं। तो 10⁻6 कॉमन आता है, बाकी 6.4 प्लस 42 रह जाता है, जब उनको ऐड करते हैं तो 10⁻6 एज इट इज साथ आ जाता है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होकर 40 इंटू 10⁻13 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 6.4 प्लस 42 48.4 इंटू ये 10⁻6 आ गया। तो इनको डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 48.4 तो ये 0.827 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर जाएगा तो 13 माइनस 6 10⁻7, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो v ऑर्बिटल इक्वल आ जाएगा 2875 मीटर पर सेकेंड। तो जहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।